औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आप ठीक ठाक होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 32 और लेक्चर नंबर 32 में आज हमने न्यूमेरिकल जो कल रह गए थे तो वो कंप्लीट करने हैं और साथ जो एग्जांपल्स रह गई हैं चैप्टर 4 की उनको हमने कंप्लीट करना है। C1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स और चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास और इसके 3 हमारे पास 4.7 तक हमने जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लिए थे। 3 हमारे पास प्रॉब्लम रह गए हैं और 3 ही हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो बुक्स अपनी खोल लें, मैं वहाँ से स्टेटमेंट पढ़ता जाऊँगा और आप स्टेटमेंट को फॉलो जो है वो करते जाएं। ठीक है जी। आज हमने शुरू करना है प्रॉब्लम 4.8। तो 4.8 की स्टेटमेंट है कि हाउ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड। फोर्स फाइंड करनी है आपने टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन जिसका कि मास दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जिसका इतना मास है 9.1 की ताकत 33 किलोग्राम फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और फिर जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी VF हो जाती है फाइनल 2.0 की ताकत 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है। थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो वो डिस्टेंस कितना कवर करता है 5 सेंटीमीटर का, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है इधर इसकी VI 0 है। आप इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये इस जगह पर आ गया जहां पर इसकी VF 2.0 मीटर पर सेकंड है और इसने यहां से यहां तक आने में जो डिस्टेंस है वो D 5 सेंटीमीटर जो इसने 5 सेंटीमीटर है। तो 5 × 10⁻², यानी कि इसने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने फोर्स करनी है कि जब ये यहां से यहां तक इसने मूव किया है, जब इसकी वेलोसिटी 0 थी, फोर्स लगी तो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी है, यानी कि कितनी फोर्स की वजह से इसने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके ऊपर हमें लगाना पड़ेगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखिए वर्क एनर्जी होता है 1/2 mv²F mvi²। ये हमारे पास वर्क एनर्जी ठीक है। तो W जो है ये FD है, तो 1/2 mv²F vi², ये हमारे पास। ठीक है। W जो है यहाँ पर FD के बराबर है, तो आप इसके अंदर जो है ये वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करें। फोर्स को हमें निकालना है तो इस D को इस तरफ ले जाएं तो 1/2 D ये कॉमन निकाल लें, mv²F -mvi², ये इसके बराबर आ जाएगा। तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 1/2 इंटू, आप इसके अंदर वैल्यूज जो है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो D की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है, D है हमारे पास 5/10⁻²। ठीक है जी। और मास हमारे पास 9.1 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई VF। VF जो है ये हमारे पास है 2/10⁻⁷ -0। अब VI तो 0 है तो ये टर्म तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो फोर्स हमारे पास जो है ये आ जाएगी 3.64 10⁻⁻15 न्यूटन।
यानी कि इतनी फोर्स चाहिए इसको 5 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने के लिए, या इसमें एक्सेलरेशन जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 4.9 पे। तो प्रॉब्लम 4.9 जो है, आप इसको देखें कि अ डाइवर विंग 750 न्यूटन, एक डाइवर है, ये एक बोर्ड है, नीचे इसके ये तालाब है, इधर ये डाइवर खड़ा है, इसका 750 न्यूटन वेट है, ये यहाँ से जंप लगाता है और इधर आता है नीचे। ठीक है, ये बोर्ड जो है इसका 10 मीटर, यानी कि इस सरफेस से 10 मीटर की हाइट के ऊपर है बोर्ड। ठीक है, W कितना है 750 न्यूटन, और इसकी हाइट H1 सरफेस ऑफ पूल से जो है वो 10 मीटर है, इधर सरफेस से इसकी 10 मीटर हाइट है। यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू फाइंड इट स्पीड एट 0.5 मीटर अबव द वाटर सरफेस। कहता है कोई जो है ये इतना इसका 10 मीटर है यहाँ तक, तो कहता है अगर ये इधर तक गिरता है, इस जगह तक 5 मीटर तक, ये इसकी हाइट कितनी होगी 5 मीटर तक, अगर ये गिरता है H2 5 मीटर तक अगर ये गिरता है, तो बताएं जब इधर तक आएगा 5 मीटर की हाइट तक आएगा तो इस जगह पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v हमने फाइंड करनी है। वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड कर दिया। तो कहता है ये मैकेनिकल एनर्जी लगाएं, तो लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 mv², और हाइट इसकी कम हो रही है H1 से H2, mg H1 माइनस H2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आप देखें कि इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि m तो m से कैंसिल हो गया, 2 को उस तरफ ले गए, तो v इज इक्वल टू 2g H1 माइनस H2 का अंडर रूट। ठीक है, v का अंडर रूट ले गए तो 2g h माइनस h का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा v इंटू हमारे पास 2 इंटू जी हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 9.8, H1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 10 माइनस 5 का अंडर रूट। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 9.9 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 मीटर तक जब वो नीचे गिरा तो उसकी 5 मीटर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो 9.9 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी। ठीक है जी। उसके बाद आए आप क्वेश्चन नंबर 4.10 के ऊपर। प्रॉब्लम 4.10 इसकी देखें कि अ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए स्लाइड हाइट 4 मीटर। एक स्लाइड है जो कि देखें ऐसे, ये 4 मीटर इसकी हाइट है, यहाँ पर ये एक बच्चा यहाँ से चलना शुरू करता है, टॉप ऑफ द स्लाइड जो 4 मीटर हाइट के ऊपर है, यानी कि हाइट इसकी 4 मीटर है। व्हाट इज हिज स्पीड एट द बॉटम, कहता है इधर आकर इस जगह पर आकर इसकी स्पीड कितनी होगी इफ स्लाइड फ्रिक्शनलेस, अगर ये जो स्लाइड है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये विदाउट फ्रिक्शन है,
ठीक है, वी जो है वो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, ए पार्ट के अंदर फिर कहता है बी पार्ट में इफ ही रीचेस द बॉटम, कहता है कि ये इधर बॉटम तक पहुंच जाता है विद इन ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द स्लाइड इज लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो कहता है कि अगर अब हम फ्रिक्शन को इंक्लूड करें और कहे कि ये यहाँ से मूव करता हुआ इधर तक आता है, जाहिर बात है इधर से इधर तक आने में इसकी काइनेटिक एनर्जी थी और वो काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से डिक्रीज होगी, तो वो कह रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना लॉस आ रहा है जब यहाँ से यहाँ तक ये आया है, जब हमने इस स्लाइड को फ्रिक्शन लेस कंसिडर नहीं किया, हमने ये किया कि इसके अंदर फ्रिक्शन है। तो बी पार्ट में वो हमारे पास से क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी लॉस्ट, ये चीज जो है ये हमारे से पूछ रहा है। तो पहले नंबर पर आप देखें, अब ये ऊपर से नीचे आया तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुई और लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास हुआ। तो 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, m से काट गया तो v² मेरे पास 2gh, तो v मेरे पास 2gh अंडर रूट जी हमें पता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो 2 इंटू 9.8 इंटू h 4 मीटर है। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 8.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब फ्रिक्शन लेस सरफेस थी तो इधर तक पहुंचने में इसने कितना टाइम लिया, कितनी वेलोसिटी से यहां तक पहुंचा, 8.8 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट है, कहता है कि कितनी परसेंटेज एनर्जी जो है वो लॉस होगी उस वक्त जबकि बॉटम के ऊपर इसकी वेलोसिटी v1 जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 m v², 1/2 m v आपने निकाली हुई है 8.8। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 38.72 m जूल। इसी तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्राइम है जबकि फ्रिक्शन आपने इंक्लूड की है तो वो v1 के बराबर है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्राइम जो है 1/2 m इंटू v1 कितना है हमारे पास, v1 जो है वो 6 है, 6 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी प्राइम हमारे पास 1/2 m 36 और ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्राइम आ जाएगी 18 mj, ये काइनेटिक एनर्जी प्राइम आ जाएगी। तो अब जो लॉस ऑफ एनर्जी है, ये कितनी एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। तो लॉस ऑफ एनर्जी हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी प्राइम, ये हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 38.72 नफी 18। ठीक है जी, m जूल। तो हमारे पास जो परसेंटेज ये इसमें से माइनस कर दें तो 20.72 mj आ जाएगा। तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय एक्चुअल
एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो आपने कितना निकाला है, लॉस ऑफ एनर्जी 20.72 है आपके पास mj। तो परसेंटेज लॉस हमारे पास कितना आ जाएगा 20.72, और एक्चुअल एनर्जी जो है हमारे पास जो 1/2 mv² से हमने निकाली थी वो थी हमारे पास 38.72 mj, ठीक है जी। तो इसको आप करेंगे, ये तो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास और मल्टीप्लाई बाई होगा 100 से, तो ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद 54%, यानी कि जब फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी तो 54% हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो आएगा। 54% एनर्जी जो है उस बच्चे की लॉस होगी जब वो फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर, जब वो फ्रिक्शन वाली सरफेस के ऊपर जो है वो मूव करेगा, ठीक है। अब ये आपके जो है ख़त्म हो गए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये 10 ही थे। अब हम आगे जो है देखते हैं एग्जाम्पल्स को, तो होपफुली आज हम इसको कंप्लीट कर रखे, तो कल से कल छुट्टी होगी तो अगले मंडे से हम 5वां चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 4.1, हाँ जी, एग्जाम्पल 4.1 को देखें बुक से अपनी। तो एग्जाम्पल 4.1 जो है इसमें है कि अ फोर्स अफेक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट वेयर इज विद डिस्टेंस एक्स एज शोन इन फिगर। देखिए यहाँ पर एक फिगर जो है उसने बनाई हुई है, इधर एक रेक्टेंगल बन रही है और इसके आगे एक ट्राइंगल जो है वो बन रही है। इस तरफ हमारे पास फोर्स है न्यूटन के अंदर, और इस तरफ जो है हमारे पास डिस्टेंस है x, ठीक है जी। यहाँ पर ये 1 2 3 4 और 5, और इधर हमारे पास ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कवर है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम x0 टू x6 मीटर। कहते हैं x0 इस जगह से लेकर यहां तक जाने में, x0 से x6 मीटर तक जाने में इसने कितना जो है वो वर्क डन हुआ है, यानी कि इसको यहां से तक यहां ले जाने में कितना वर्क डन जो है वो हुआ है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंदर जितना एरिया, एक रेक्टेंगल आ रही है हमारे पास और एक हमारे पास जो है वो क्या आ रही है ट्राइंगल, तो ये क्या होगा W एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। हमारे पास एक एरिया रेक्टेंगल का, ये वाली हमारे पास रेक्टेंगल है और ये वाली हमारे पास ट्राइंगल है। तो हमारे पास क्या होगा W एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो W हमारे पास आप देखें लेंथ जो है हमारे पास इसकी यहां तक 4, 0 से 4, 4 - 0 4, लेंथ हमारे पास जो है वो 4 है, ठीक है। और विड्थ, विड्थ हमारे पास देखें ये जो है ये सॉरी ये 4 हमारे पास विड्थ है और ये हमारे पास लेंथ है, ये विड्थ है चौड़ाई इसकी 4 और ये हमारे पास जो है वो लेंथ है। तो लेंथ हमारे पास 5 और विड्थ 4,
मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब बेस अगर आप देखें तो हमारे पास बेस जो है ये बेस है 6-4, 6-4, 6 में से 4 गए तो 2, ये बेस है हमारे पास। मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब हाइट जो है हमारे पास वो ये हाइट है, ठीक है। तो हाइट कितनी है 5, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट कितना आ रहा है 5, तो हाइट जो है वो 5 है। तो W हमारे पास इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो 25 जूल निकल आएगा। यानी कि इस जगह से इस जगह तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, 6 तक जाने में 25 जूल वर्क डन जो है वो होगा। ठीक है जी। उसके बाद आए नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4.2। हाँ जी, अब हम करने लगे एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 4.2। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखें। अ 70 किलोग्राम मैन रन्स अप ए लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। एक लॉन्ग फ्लाइट, स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियाँ, उनके ऊपर चढ़ता है कितनी देर में? इन 4.0 सेकेंड। उसका मास है 70 किलोग्राम, स्टेयर्स पर चढ़ता है, सीढ़ियों पे चढ़ता है कितने सेकंड में? T इज इक्वल टू 4.05 सेकेंड्स के अंदर। द वर्टिकल हाइट टू द स्टेयर इज 4.5 मीटर। कहता है जो वर्टिकल हाइट है स्टेयर्स की वो 4.5 मीटर है, ठीक है। कैलकुलेट द पावर आउटपुट इन वाट्स। तो कहता है इसने सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने में, जिनकी हाइट 4.5 मीटर है, इसको कितनी पावर जो है वो लगानी पड़ी। तो देखिए कि पावर होती है W/T। तो चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर WmgH होगा, तो P हमारे पास mgH/T होगी। M जो है वो आपको दिया हुआ है 70 ज़रब 9.8 और हाइट हमारे पास 4.5 और टाइम भी आपको दिया हुआ है 4.05। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पावर जो है वो निकल आएगी 7.7×10⁻²। यानी कि उन बंदे को उन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए इतनी पावर 7.7×10⁻² वाट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी। अब आए आप लास्ट एग्जाम्पल पे। लास्ट एग्जाम्पल जो है हमारी है एग्जाम्पल नंबर 4.3। तो इसको सॉल्व करते हैं। Example 4.3. A brick of mass 2.0 kilogram is dropped from a rest position 5 मीटर। ये देखिए ये एक पोजीशन है जिसकी हाइट 5 मीटर है, ठीक है। H इसका यहाँ से ये 5 मीटर हाइट पे एक ईंट है। वो ईंट जो है इस हाइट से नीचे की तरफ जो है वो गिरती है। What is the velocity at a height 3.0 मीटर above the ground? कहता है अगर ये गिरते 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 इस जगह पर किसी इस पॉइंट पर आता है और यहाँ पर इसकी हाइट H1 5 मीटर है, ठीक है। यानी कि ये टोटल हमारी हाइट
यहाँ पर हमने इसको कह दिया कि H1 जो है ये 5 मीटर है, और यहाँ पर ये गिरते गिरते इस जगह पर जो गिरता है, तो इस जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये तो टोटल हाइट होगी H1 5 मीटर, ठीक है, इसको हमने H1 कर दिया टोटल हाइट को। और जब ये यहाँ से ऊपर से नीचे गिरी है तो ये जो हाइट है इतनी, इस पॉइंट तक, ये सरफेस से कितना है, ये H2 है और ये 3 मीटर है, ठीक है, H2 जो है वो 3 मीटर के बराबर है। जो इस ये हमारे पास जो पॉइंट है ये कितना है, H2 3 मीटर, तो H1 हमारे पास 5 मीटर और H2 3 मीटर। अब कहता है ये जो हाइट है H2 वाली, व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाइट 3 मीटर अबव, कहता है इस हाइट के ऊपर, इधर इस जगह पर, जब यहां से नीचे गिरा इस जगह पर जो है वो वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 3 मीटर हाइट ऊपर जो है इस ईंट की वेलोसिटी जो है वो कितनी है। तो इनिशियली यहाँ पर v1 तो इसकी 0 थी, जब ये इधर हाइट के ऊपर था तो रेस्ट पे था ना, तो v1 इसकी 0 थी, और फाइंड आपने क्या करनी है v2, कि इस जगह पर आकर इसकी वेलोसिटी कितनी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, ठीक है जी। तो नीचे गिर रहा है तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगा। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास mg, दो हाइट्स हैं, h1 माइनस h2, और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो m से कैंसिल हो जाएगा, 2 को इस तरफ ले आए, 2g h1 माइनस h2 दैट इज इक्वल टू, ये v1 भी 0 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v2 आपके पास आ जाएगी 2g h1 माइनस h2, तो v2 2 इंटू 9.8 इंटू h1 कितना हमारे पास 5 मीटर माइनस 3 मीटर, ठीक है, यानी कि 5 नफी 3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी निकल आएगी, 6.3 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी जो है वो ये पूरे का अंडर रूट होगा ये, ठीक है, ये तो 6.3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इतनी 3 मीटर हाइट के ऊपर इसकी वेलोसिटी v2 जो है वो 6.3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये अब आपका जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, और आगे जो है वो हमारे पास कोई नहीं है क्वेश्चन। तो कल से जो है, कल आपको छुट्टी होगी और इतवार है कल, तो परसों मंडे को हम इंशाल्लाह जो है वो 5वां चैप्टर शुरू कर देंगे सर्कुलर मोशन का, ठीक है, सर्कुलर मोशन का जो है वो चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो आप जो है अभी ज़रा ऑनलाइन रहें ताकि मैं स्क्रीन शॉट ले लूँ। एक दो तीन चार बंदे ही पढ़ते हैं और 5वां मैं पढ़ता हूँ। सर जी 4 चैप्टर हो गए हैं, फिर अगला रहने देते हैं, ये रिवाइज कर लेते हैं इसमें। नहीं यार, और सारी नो सारी याद भी करने। ओ नहीं यार, क्यों टाइम ज़ाया करते हो, पढ़ते जाओ। टाइम ये आपको बताऊँ क्या फ़ायदा होगा इसका, आपका कोर्स टाइम पे ख़त्म हो जाएगा और फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा इनके टेस्ट देने का, मैं फिर आपके टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते जाओ अभी, ठीक है, साथ साथ इसको पढ़ते जाओ, और रोज़ का इतना ज़्यादा तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ,
ठीक है, आधा घंटा सिर्फ पढ़ाता हूँ, तो उसमें मैं एक या आधा आर्टिकल ही कवर करता हूँ, तो वो आपके लिए कवर करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हम जो है इसको जारी रखेंगे।